Breaks the line, such a nice side step. She's running with full pace and scores in the middle. कर देती कहीं न कहीं श्वेता के मार्गदर्शन से आपका ये रग्बी में जाना हुआ, मेडल लाए, नौकरी पा लिए। जी। और मतलब यहाँ पे जैस सर हैं, वो मतलब बहुत सपोर्ट किए मेरे पीछे। और मेन बात तो मैं अपने पेरेंट्स को भी बहुत बहुत अच्छा, ये धन्यवाद देना बताएं, चाहती हूँ। पढ़ाई लिखाई कितना की है? अभी मैं सेकेंड ईयर में हूँ। अच्छा, कितना एज हुआ आपका? कितना? 19 साल। 19 साल। इतनी कम उम्र में आप इतने बड़े मंजिल पा लिए। हम तो मतलब ये सोचकर नहीं खेले थे कि हम कुछ कर भी पाएंगे। मतलब मुझे बस ये इस गेम में इंटरेस्ट था, इसीलिए। नमस्कार, मैं हूं गुलशन कुमार और आप देख रहे हैं मगध टाइम्स। कहा जाता है फ्यूचर बिलोंग्स टू वुमेन, भविष्य महिलाओं की है। और हमारे साथ में नालंदा की बेटी हैं और इन्होंने रग्बी खेलों से इंडिया लेवल पर जो है अपनी गांव, समाज और जिला, राज्य का नाम रोशन किया है। कई बार इंडिया लेवल पर जो है इंडिया की तरफ से रिप्रेजेंट की है, विदेश से खेल चुकी है, मेडल भी ला चुकी है। और यदि बात करें तो 6 तारीख को मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री के कार्यक्रम जो चला, मेडल लाओ और नौकरी पाओ, उसमें इन्होंने अब दरोगा भी बन गई हैं। अब इनसे जानेंगे, शुभ नाम बताएंगे? धर्मशिला कुमारी। धर्मशिला कुमारी उर्फ ब्यूटी, यस। है ना? यस। ब्यूटी हैं भी, क्योंकि ब्यूटी मीन्स सुंदरता, और सुंदरता तो आप देख सकते हैं। ये बताएं, रग्बी खिलाड़ी, रग्बी खेल कैसे आप खेलना प्रारंभ किए? हम 2018 में यही रास बिहारी स्कूल में पढ़ते थे, तो वो श्वेता शाही को तो आप जानते ही हैं, वही मतलब आए थे रग्बी के बारे में मोटिवेट करने के लिए बच्चों को, कि रग्बी कैसे मतलब खेला जाता है उसके बारे में बताने के लिए, तभी मैं स्टार्ट की थी खेलना। बिहार के लोग क्रिकेट, फुटबॉल, कबड्डी जानते थे, लेकिन रग्बी अटपटा शब्द, चूँकि रग्बी खेल हम लोग भी नहीं जानते थे, लेकिन कहीं कहीं श्वेता शाही से ही रग्बी का नाम हम लोग जाने थे, है ना? हाँ, यहाँ तो ये बताएं, आपका मोटिवेट कहाँ से हुआ, किससे प्रेरणा मिला, ये बताएं। नहीं, यहाँ पे मतलब और भी कोई गेम होता नहीं था। हमको ये मतलब रग्बी अच्छा, मतलब यहाँ पे आते थे मॉर्निंग में सब खेलने के लिए, श्वेता दीदी लोग और भी सब बच्चा करते थे, तो मुझे बहुत पसंद था ये खेल। हम भी चाह रहे थे 2017 में ही खेलना, पर उस समय बोले कि अभी तुम बच्ची हो तो नहीं खेल सकती हो। तो फिर जब मैं 9th क्लास में आई तो फिर दीदी वही आए थे रग्बी के बारे में बताने के लिए, उसी समय मैं भी रग्बी खेलना स्टार्ट कर दी थी। कहीं न कहीं श्वेता के मार्गदर्शन से आपका ये रग्बी में जाना हुआ, मेडल लाए, नौकरी पा लिए। जी। और मतलब यहाँ पे जैस सर हैं, वो मतलब बहुत सपोर्ट किए मेरे पीछे। और मेन बात तो मैं अपने पेरेंट्स को भी बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ। पढ़ाई लिखाई कितना की है? अभी मैं सेकेंड ईयर में हूँ। अच्छा, कितना एज हुआ आपका? कितना? 19 साल। 19 साल। इतनी कम उम्र में आप इतने बड़े मंजिल पा लिए। हम तो मतलब ये सोचकर नहीं खेले थे कि हम कुछ कर भी पाएंगे। मतलब मुझे बस ये इस गेम में इंटरेस्ट था, इसीलिए मुझे खेल पसंद था, इसीलिए यदि बात करें तो बिहार में मेडल ला कर बहुत लड़के लड़कियां जो हैं घर में थक हार कर बैठ जाते थे, और अब ये दौर सरकार के द्वारा जो कार्यक्रम रखा गया और आप लोग को नौकरी मिल गया, मेडल के साथ साथ नौकरी भी मिल गई, क्या कहेंगे? क्योंकि सरकार ने ये नया काम किया है शुरुआत। जी, मैं तो सबसे पहले माननीय श्री नीतीश कुमार और ये उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव सर को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ। और ये बिहार के स्पोर्ट्स डीजी रविंद्रन शंकरन सर को भी बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ, क्योंकि हम लोग को मतलब ये मौका दिए एसआई जॉब, मतलब पुलिस में, तो और भी मतलब बच्चों को इससे प्रेरणा मिला है कि मतलब नहीं, हम भी मतलब कुछ कर सकेंगे। हम मतलब और भी जो घर से पेरेंट्स लोग भी जो बच्चों को नहीं भेजते, वो चाहेंगे कि खेलने के लिए। बात करें ब्यूटी, जिस क्षेत्र से आप आती हैं, ग्रामीण क्षेत्र, रूरल इलाका होता है, और ग्रामीण क्षेत्र में अक्सर जब बेटियां सड़कों पर निकलते हैं, विद्यालय जाते हैं, और यदि खेल कूद के क्षेत्र में जाते हैं, तो कई लोग जो हैं ताना बाना जो हैं बुनते हैं, बोलते हैं। क्या ब्यूटी को भी सुनने को मिलता था?
हाँ, स्टार्टिंग में तो छोटा मोटा मिलता ही था कि मतलब क्या ये करेगी, अभी जो खेल से अभी कुछ थोड़ी करेगी, मतलब फिर भी मतलब कोई कुछ ऐसे तो बोलते नहीं थे, फिर भी पीछे में कुछ लोग लड़कों ताना के बीच में खेलती है इस तरह का सुनने। हाँ, लड़का साथ में खेलता है और लड़की साथ में खेलती है। स्टार्टिंग में लगता था, बट शुरू में खुद भी लगता था, पर जब खेलते रहे तो फिर खुद कुछ नहीं, अपने आप में थोड़ा भी नहीं, मतलब अच्छा, ये जब सब। खेलने के लिए आप जाती होंगी, चयन होता होगा, पहले चयन कहाँ हुआ, जिला में? फर्स्ट तो मतलब हाँ, मतलब अपने ज़िला में जब हुआ था तो हम अपने ज़िला का कैप्टन बनकर गए थे, कटिहार। हाँ। उसके बाद हम 2019 में फर्स्ट मेरा जूनियर नेशनल खेले थे। 2019 में। और इंडियन लेवल पर कब खेली थी? 2022 में। 2022 में जीती भी थी? जी, ना? सिल्वर मेडल दो। सिल्वर मेडल। अच्छा, ये बताएं, अब तो दरोगा बन गई, अब पहचान हुआ ब्यूटी को रग्बी से, लेकिन अब तो सिंघम बन गई है ना, ब्यूटी सिंघम, अब तो दरोगा बन गई जी। है ना, अब तो हंटर वाली बन गई, अब तो डंटर चलाएगी और है ना, लोगों पर रुबाब दिखाएगी। जी। तो क्या कहना चाहेंगे? अक्सर जो है, यदि हम बात करें तो माता पिता बच्चों को घर में ही, और ख़ासकर बेटियां को घर में ही रखते हैं। जितना बच्चों को, अपने लड़कों को फ्रीडम देते हैं, उतना कहीं कहीं बच्चियों को फ्रीडम नहीं देते हैं। मैं तो यही कहना चाहूँगी कि मतलब अपने भी बच्चे लोग को एक बार मौका देकर देखिए, तभी वो कुछ अपना मतलब जो भी उनमें हुनर रहेगा वो तभी बाहर में आकर दिखा सकती है, नहीं तो फिर वो नहीं दीजिएगा तो फिर वो कैसे दिखाएगी कुछ। उसको ठीक है, पढ़ाई में मन नहीं लगता है, कुछ और भी क्षेत्र में, कुछ और भी कोई भी गेम खेल कर, या फिर जिस क्षेत्र में मन लगता है वो उसमें भी मन लगा कर करेगी तो ज़रूर कुछ कर पाएगी। बिल्कुल करेगी। इसी ग्राउंड पर आप वहाँ खेला करती थी? जी। थोड़ा सा एक ग्राउंड दिखा देंगे। यही ग्राउंड पर जो है ब्यूटी और प्रियंका भी, जी। है ना, जी। श्वेता शाही ट्रेनिंग दिया करती थी। हाँ, और उनके भाई सुधांशु कुमार शाही थे। अच्छा, और उन्हीं के मार्गदर्शन में आपका जो मेडल मिला और आप इंडिया लेवल पर खेल चयन हुआ आपका, खेली, मेडल लाई और बिहार सरकार में अब नौकरी भी करेंगे, जी। है ना। तो जो आपका वीडियो देख रहे हैं, आप वीडियो आपके माध्यम से लोग, अभिभावक जो है मोटिवेट होना चाहते हैं, उनके लिए क्या कहें, जो बच्चियां जो हैं खेलना चाहती हैं? हाँ, मतलब यही कहना चाहते हैं कि आप लोग भी अपने बच्चे को छूट दीजिए खेलने के लिए, तभी वो भी कुछ है ना? करके दिखाएंगे। हाँ, जी। 19 वर्ष हो गया, जी। है ना। कहा जाता है बिहार है और भारत में 18 वर्ष में लड़कियां जो है विवाह योग्य हो जाते हैं, है ना। तो अब 19 वर्ष हो गया है, क्या आप कुछ विवाह वगैरह तो अभी नहीं। आगे करना है? हाँ, अभी आगे तक मतलब मेरा तो ऐसे सपना है कि ओलंपिक खेले। ओलंपिक खेलें? जी। अक्सर चूंकि माता पिता के भी दबाव रहता है शादी विवाह का। नहीं, मेरे घर में वैसा कुछ नहीं है ना। जी। आपके इच्छा अनुसार ही होगी। जी। जो ब्यूटी कहेंगे वो माता पिता मानेंगे। हाँ, मतलब जब हम कहेंगे कि शादी करेंगे तभी, ऐसे अभी कोई मतलब अभी दबाव भी नहीं देते कि तुम शादी करो। घर में तो और कहते 5 साल 10 साल तक अभी खेलो, है ना। जी। चलिए, तो ये ब्यूटी थी और ये नालंदा की बेटी हैं। पूरे इंडिया लेवल पर यदि बात करें तो कीर्तिमान रच दिए हैं, और प्रकृति डरकर झुकती नहीं, कभी भाग्य के बल से सदा हारती वह मनुष्य के उद्यम से सरबल से। इन्होंने वो कर दिखाया जो एक लड़का नहीं कर पाता है। तो ये है बिहार की बेटी जो पूरे देश में रोशन की है। आप देख रहे थे मगध टाइम्स। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे ताकि और लोगों तक ये वीडियो पहुँचे और अपने बच्चों को खेल में, स्पोर्ट्स में भेज सकें, है ना। अक्सर माता पिता होते हैं पढ़ाई लिखाई पर ही फोकस करते हैं, जी। खेल कूद पर कम विश्वास करते हैं। क्या कहना चाहेंगे माता पिता के वैसे? नहीं, मतलब यही कि मतलब आप पहले उनको मौका तो दीजिए। बच्चा में क्या हुनर है वो कैसे आप कर सकते हो, वो तो बच्चा ही बता सकता है कि वो क्या कुछ भी स्किल लेके आया है, क्या हुनर उसके पास है। हाँ, वो हो तो सकता वो है खुद पढ़ने में उसको मंद हो लेकिन खेलने में जी ब्रिलियंट हो, जी है ना। जी। तो इसीलिए मेरे पीछे तो मतलब ऐसे तो मैं बहुत श्वेता दी और जय सर, ये सब का बहुत बड़ा मतलब हाथ रहा है मेरे पीछे, बहुत सपोर्ट किए लोग। इन लोग को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ, तभी मैं आज यहाँ पे इस मुकाम तक पहुँच पाई हूँ। चलिए तो बहुत बहुत धन्यवाद, बेस्ट ऑफ लक, है ना। तो आप देख रहे थे मगध टाइम्स। धन्यवाद।